मकरूज़ इंसान हमा वक्त परेशान रहता है, ज़हनी उलझनों में और वसाविस में मुब्तला रहता है। ना वो अपने दुनियावी उमूर को जो है यकसुई से अदा कर सकता है, ना ही नमाज वग़ैरह अज़कार वग़ैरह में उसका दिल लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी नहूसत है। अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं और आपको हकीकतन ये आपके दिल में वलवला है कि आपकी ज़िंदगी से कर्ज़ ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वाजिबुल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, कर्ज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारा माशरा तकरीबन इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। बाज़ लोग इस बात का एहसास भी रखते हैं और वो इस दलदल से निकलना भी चाहते हैं। तो इस हवाले से बहुत से लोग, दोस्त, साथी राब्ता करते रहते हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर, एक सबक बनाकर वो अपने पेज पर अपलोड कर दूं। मैं आपसे एक बात इब्तिदाई तौर पर, तमहीदी तौर पर अर्ज़ कर दूं कि अगर आप कर्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से कर्ज़ की दलदल से निकलना चाहते हैं, अगर आपने अपने आप को कर्ज़ लेने का आदी बना लिया है और बात बे बात छोटी सी ज़रूरत पड़ने पर आप किसी के पास भी कर्ज़ लेने पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि अपने आप को इस बात पर लेकर आएँ, अपने आप को इस बात पर उकसाएँ कि मैंने जितनी बड़ी ज़रूरत आ जाए, जितनी बड़ी आफत आ जाए, मैंने किसी से कर्ज़ नहीं लेना, किसी के सामने झोली नहीं फैलानी, किसी के सामने जाकर दस्ते सवाल दराज नहीं करना, बल्कि मैंने करना है तो क्या करना है, सबसे पहले अगर मुसीबत आए, परेशानी आए, तो एक मुसलमान का तो ये अकीदा होना चाहिए कि वो मुसल्ला बिछाएगा और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसकी हर दुख दर्द को ख़त्म फरमा देगा। तो सबसे पहले तो आपने इस बात को लाजिम पकड़ना है कि आपने जितनी मर्ज़ी मुसीबत आ जाए, जितनी बड़ी आफत आ जाए, ज़रूरत आ जाए, आपने कर्ज़ लेने को नहीं पहुंचना, आपने कर्ज़ नहीं लेना किसी से भी। जब आपने इस बात का अहद कर लिया, आप इस बात पर आमादा हो गए कि आपने आज के बाद कर्ज़ नहीं लेना, अब जो आपके ऊपर साबका कर्ज़ है उसको ख़त्म करने के लिए अहादीस मुबारका में, कुरान करीम की तफासीर इस बात को बताती हैं कि अगर इंसान इन आदात का, इन वज़ाइफ का एहतमाम करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी से कर्ज़ को ख़त्म फरमा देंगे। तो उसमें बुनियादी तौर पर आपने किस बात को लाजिम पकड़ना है कि आप इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। इस्तिग़फ़ार में अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है, ये बरकत रखी है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा देते हैं। अब आप देखें कि इस्तिग़फ़ार के लिए मुख्तलिफ़ कलिमात हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर आप मसरूफ़ हैं, आपके पास ज़्यादा फ़ुर्सत नहीं है, तो आप इन कलिमात का विर्द जारी रखें, अपने मामूलात भी करते रहें और उनके साथ साथ आप इन कलिमात का विर्द रखें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूह में फ़रमाते हैं कि ऐसे इस्तिग़फ़ार करने वाले के लिए मैं युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से उसके लिए बरकत वाली मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। व युमदिदकुम बि अम्वाल, अल्लाह ताला उसके माल में फ़रावानी अता फ़रमा देंगे। तो आप जानते हैं जब इंसान के माल में वुसात आ जाती है, माशी तौर पर वो आसूदा हो जाता है, तो फिर उसको कर्ज़ लेने की क्यों नौबत आएगी। तो जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करेगा, अपने साबका गुनाहों पर नदामत का इज़हार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देंगे। और गुनाहों में से एक मुसीबत और एक नहूसत इंसान पर कर्ज़ का बेपनाह हो जाना है। इंसान, मकरूज़ इंसान हमा वक्त परेशान रहता है, ज़हनी उलझनों में और वसाविस में मुब्तला रहता है। ना वो अपने दुनियावी उमूर को जो है यकसुई से अदा कर सकता है, ना ही नमाज वग़ैरह अज़कार वग़ैरह में उसका दिल लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी नहूसत है। अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं और आपको हकीकतन ये आपके दिल में वलवला है कि आपकी ज़िंदगी से कर्ज़ ख़त्म हो जाए और आप माशी तौर पर आसूदा हो जाएं, तो आप इस बात को लाजिम पकड़ें कि अल्लाह तबारक व तआला से और अपनी ज़ात से ये अहद करें कि मैंने जितनी मर्ज़ी ज़रूरत पड़े कर्ज़ नहीं लेना। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस से ये उम्मीद है
کہ آپ کی اس نیت کرنے پر، آپ کے اس وعدے کرنے پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی جب اس قربانی کو دیکھتے ہیں کہ اتنی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جا کر جھولی نہیں پھیلا رہا، کسی کے آگے ہاتھ اٹھا کر نہیں کھڑا ہوا بلکہ میرے پاس ہی آ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ساتھی اس ویڈیو کو دیکھے، اس پیغام کو اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔